Good morning students. Today we will discuss about rectifier. First of all, my dear, what is meaning of rectifier? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करे, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, स्टडी करंट में कन्वर्ट करे। जैसे कि बेटा हमारा जो चार्जर होता है फ़ोन का चार्जर, अब उस फ़ोन चार्जर को हमने AC में लगाया। AC कितना 220 वोल्ट का। यदि 220 वोल्ट हमने फ़ोन को दे दिया, इट्स वेरी मच कॉमन, फ़ोन डैमेज हो जाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उस 220 वोल्ट को 2-3 वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 220 वोल्ट को हमें कम करना होगा। वोल्टेज को कम करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा यूज होगा यहाँ पे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरी बात, अब हमें क्या करना है? स्टोर करना है, उस करंट को स्टोर करना है, चार्ज को स्टोर करना है। इसके लिए कौन स्टोर होगा? DC स्टोर होगा। तो हमें AC को किस में कन्वर्ट करना होगा? DC में कन्वर्ट करना होगा। तो AC को DC में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? एक डिवाइस यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस विच विल कन्वर्ट AC इनटू DC। और इसके है बेटे 2 टाइप्स। एक है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर, एक तो है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है अपना फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। अब चाहे अपना हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वोल्टेज को कम करना ही होगा। कम करके फिर हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? DC में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस वन इज कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें सबसे पहले वोल्टेज कम करना है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बच्चे हमें पता है 2 कॉइल्स होगी, एक होगी प्राइमरी कॉइल्स, एक होगी सेकेंडरी कॉइल्स। प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कम होते हैं। ये तो हो गया अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसके अंदर होता है? ये रेक्टिफायर के अंदर होता है। पूरे डिवाइस के अंदर ट्रांसफार्मर भी होगा और डायोड भी होगा और सब मिलकर क्या तैयार करते हैं? रेक्टिफायर। फिलहाल हम कौन सा तैयार कर रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इस प्राइमरी कॉइल को हमने किसके साथ जोड़ा है? सोर्स ऑफ AC। और सेकेंडरी कॉइल is connected with PN junction diode, while load resistance RL across which we will obtain output, जिसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं? हाँ जी, तो ये अपना P और ये N। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं। देखिएगा, ये तो है अपना इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज है ना, तो AC वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी लगातार चेंज हो रही है। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज इनपुट वोल्टेज। अब देखो बच्चे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जब पॉजिटिव वोल्टेज होगा इनपुट, वन साइड पॉजिटिव दूसरी साइड उसकी नेगेटिव, बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाय म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होता है बेटा। अब पी टाइप किससे जुड़ा है, फिर पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप किससे जुड़ा है पॉजिटिव से। तो कौन सी बाइसिंग हुई है बेटा, ये रिवर्स बाइसिंग हुई है। रिवर्स बाइसिंग में करंट दैट इज क्वाइट नेग्लिजिबल, जब तक ब्रेक डाउन वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा तब तक करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज नेग्लिजिबल मींस वी विल ऑब्टेन आउटपुट व्हाट, जीरो या नियर अबाउट जीरो। तो हमें तब तक आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। नाउ ड्यूरिंग इट्स नेगेटिव हाफ साइकिल, हाफ चक्कर में तो हो गया, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बाय म्यूचुअल इंडक्शन दिस वन बिकम पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अब पी टाइप किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, एन टाइप किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। कौन सी बाइसिंग हुई है, फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग है, इसका मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, करंट इनटू रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। ये आइडियल डायोड है, इसलिए यहाँ जितना इनपुट होगा उतना ही हमें आउटपुट मिलने की संभावना होगी, बट आइडियलिज्म दैट इज नॉट पॉसिबल। बट फिलहाल हम ले रहे हैं कि दिस वन इज आइडियल डायोड। तो अब बच्चे देखिएगा, यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दिस वन इज फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो हमें मिलेगा ज़्यादा वोल्टेज, मीन्स इस केस में हमें आउटपुट मिलेगा। बट आउटपुट हमें यहाँ पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो मैंने इसको ऊपर रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब आगे वाला फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, बाय म्यूचुअल इंडक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग कोई करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज क्वाइट नेग्लिजिबल। आउटपुट वोल्टेज फिर से क्या मिलेगा हमें, नेग्लिजिबल मिलेगा। फिर हमें मिलेगा यानी कि आधे साइकिल, आधे इनपुट का वोल्टेज हमें मिल रहा है, आधे का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तब हम इसको कहते हैं बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन बच्चों इसमें एक बात और हमने क्या नोट की है, इसके अंदर देखिए ये अपना आउटपुट है, इस आउटपुट में चलो ये बात तो मान लेते हैं कि पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, जो हमारा आउटपुट आया है, जो हमें आउटपुट मिला है उस आउटपुट में पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, ओके। बट यहाँ आउटपुट वोल्टेज हमारा लगातार चेंज हो रहे हैं, और चेंज होने की सेंस वैसी ही है जैसी एसी की थी। इसका मतलब यहाँ अभी तक एसी भी है और डीसी भी है। डीसी इसलिए कह सकता हूँ कि पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, और एसी इसलिए कह सकता हूँ कि इसमें वेरिएशन ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा हमारा एसी में होता था। इट मीन्स देयर इज एसी प्लस डीसी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ डीसी। तो हम इस आउटपुट को किस में डाल देंगे, फिल्टर में। वो फिल्टर क्या करेगा, एसी को भगा देगा, डीसी को स्टोर कर लेगा, दैट इज सी फिल्टर। फिल्टर तो कई तरह के होते हैं, एल फिल्टर होता है, सी फिल्टर होता है, पाइप फिल्टर होता है, लेकिन बेटा हम यहाँ पे सिर्फ सी मीन्स कैपेसिटर वाला फिल्टर ही यूज कर रहे हैं, नॉर्मल फिल्टर है वो। तो देखिए वो कैसे कर रहे हैं, हम इस आउटपुट वोल्टेज को, जो हमें आउटपुट मिला है जिसके अंदर रिपल्स है, मीन्स जिसके अंदर अभी तक एसी है, उसको हम किस में डाल रहे हैं, फिल्टर में डाल रहे हैं। फिल्टर में क्या होगा, फिल्टर में होगा कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस अक्रॉस विच वी विल ऑब्टेन
आउटपुट, बट यहाँ हमें नियर अबाउट प्योर आउटपुट मिलेगा। ये यहाँ पे की लगा देते हैं। अब हमने इसमें ये इनपुट डाला, हाफ वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिला, उस आउटपुट को मैंने यहाँ इनपुट की टर्म में डाल दिया। अब ये हमारा कैपेसिटर्स, इस कैपेसिटर्स का एक होता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब ये एसी के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, डीसी के साथ कैसा, दोनों के साथ एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। ये एसी और डीसी दोनों का अपोज एक जैसा नहीं करता। ये एसी का साथ देता है और डीसी का ये अपोज करता है। तब हम इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, हम इसको रिएक्टेंस कहते हैं। तो कैपेसिटर्स का रिएक्टेंस XC दैट इज 1/ωc। इसकी यूनिट है तो ओम, बट इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कह सकते बिकॉज दिस वन इज नॉट अपोजिशन फॉर AC एज वेल एज DC। ये DC के लिए अपोजिशन होगा, AC के लिए अपोजिशन नहीं होगा। इसका मतलब ये अपना व्यवहार चेंज करता है। तो ये डिफरेंट करंट मींस AC और DC के साथ इसका व्यवहार डिफरेंट है, तो हम इसको बोलेंगे रिएक्टेंस। उसी रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस बोलेंगे। अब AC की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे उसके लिए XC कम होगा, XC कम होगा तो यहाँ से AC तो चली जाएगी। DC की फ्रीक्वेंसी क्या है, DC की फ्रीक्वेंसी 0, तो XC क्या हो जाएगा 1/0 मीन्स इंफिनिटी। XC क्या हो जाएगा यहाँ पे इंफिनिटी। किसके लिए, DC के लिए, मतलब सारी DC इसमें स्टोर हो जाएगी। ये कैपेसिटर फुल हो जाएगा किससे, DC से। ये सारी DC को स्टोर कर लेता है। और अब हमने स्विच ऑन कर दिया, अब हमने स्विच ऑन किया तो ये डिस्चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग की वजह से करंट होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन ये करंट कौन सा है, DC, तो ये वोल्टेज भी कौन सा है, DC। सो वी विल ऑब्टेन व्हाट, DC वोल्टेज। दिस वन इज अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर।